हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हम लिंक लिस्ट के टॉपिक तक पहुंच चुके थे। हमने लिंक लिस्ट के टॉपिक की काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी, थियोरेटिकल कंसेप्ट उसके पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लिंक लिस्ट के जो कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होता है और एक पॉइंटर होता है। तो मैंने लिंक लिस्ट के एक्चुअल कोड की तरफ आने से पहले अपने इनसे पहले वाले लेक्चर्स में पॉइंटर्स का भी एक जनरल कंसेप्ट दे दिया था और एक स्ट्रक्चर का भी एक जनरल कंसेप्ट दे दिया था। बावजूद इसके कि मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग इस कोर्स को जो पढ़ने आए हैं वो C++ को पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पॉइंटर और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं C++ के डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से, तो इसलिए मैंने इनको फिर भी अपने तौर पे थोड़ा बहुत कवर करवा दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने अब ये कोड आपके सामने जो आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बेसिकली लिंक लिस्ट का है कि किस तरीके से लिंक लिस्ट में डाटा इंसर्ट होता है और वो इंसर्ट करके कैसे आप दोबारा से उस डाटा को स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो कोड ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो अब मैं एक्चुअली ये कोड आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि डाटा स्ट्रक्चर में ये कोड कैसे काम कर रहा है, मतलब ये किस तरीके से लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से लिंक लिस्ट के नोड्स को आपस में लिंक कर रहा है। और ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ आएगा जब आपको पॉइंटर और स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे, स्पेसिफिकली पॉइंटर्स के ज़्यादा उसी वक्त फिर ये आपको समझ आएगा। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं C++ तो आपको यहाँ पे दोबारा से नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये कोड भी आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको पॉइंटर और स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पॉज करें, नया टैब खोलें, गूगल पे जाएं, अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर और स्पेशली पॉइंटर्स को समझ के आए। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये कोड समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर और पॉइंटर के कंसेप्ट समझे बगैर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इन शॉर्ट अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए पहले उनको समझ लें, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स नहीं बताने वाला। मैं रिपीट कर दूं कि मैं स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स की बात नहीं करूंगा, मैं डाटा स्ट्रक्चर के इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा कि ये लिंक लिस्ट को किस तरीके से चला रहा है। ठीक हो गया, तो चलें अब हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर हेडर फाइल लगाई, उसके बाद बेसिक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया स्ट्रक्ट के कीवर्ड को नोड जो है लगाते हुए। तो उस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या रखा, नोड। ठीक है, ये मेरी एक कस्टम डिफाइंड डाटा टाइप हो गई जो कि दो किस्म का डाटा ले रही है। पहले नंबर पे ये इंटीजर टाइप का डाटा ले रही है और दूसरे नंबर पर ये एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो है क्या एड्रेस सेव कर रहा है। ठीक है, और वो एड्रेस किस चीज का होगा, अगेन किसी नोड डाटा टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस होगा, यानी कि एक नोड के अंदर जो है दूसरे नंबर पे जो डाटा सेव हो रहा होगा वो अगले नोड का एड्रेस होगा। तो उसके लिए उस एड्रेस को सेव करने के लिए हमने ये लिंक नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी डाटा टाइप अगेन नोड है। और वो डाटा टाइप नोड डाटा टाइप कौन सी है, जो कि हमने खुद स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बनाई है, ताकि एक नोड अपने से अगले नोड का एड्रेस जो है अपने पॉइंटर में सेव कर सके। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हमने क्या किया कि इसको क्लास की फॉर्म में किया है। हमने क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने क्या रख लिया, लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए जो कि नोड डाटा टाइप के हैं। और नोड डाटा टाइप कौन सी है, जो कि ऊपर अभी हमने डिफाइन की थी। अब इन तीन वेरिएबल के नाम अगर हम पढ़ें तो वो क्या है, एक स्टैटिक स्टार्ट, एक करंट और एक टैम्प। बेसिकली स्टार लगाने से क्या होता है कि वो पॉइंटर बन जाते हैं, यानी कि एड्रेस सेव करने की सलाहियत इनके अंदर आ जाती है, एड्रेस सेव करने की फंक्शनैलिटी आ जाती है। तो बेसिकली ये पॉइंटर डाटा टाइप के पॉइंटर स्टाइल के हमने तीन स्टार्ट करंट और टैम्प नाम के वेरिएबल बना लिए जिनकी डाटा टाइप जो है वो नोड है। ठीक हो गया, यानी कि नोड्स के एड्रेस सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमने पब्लिक में जाकर लिंक लिस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक हो गया, और लिंक लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टार्ट को नल के बराबर कर दिया, यानी कि ये वाला स्टार्ट का जो वेरिएबल हमने बनाया था इसमें हमने नल सेव करवा दिया। अब इसके बाद ये ऐड का फंक्शन है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये ऐड का फंक्शन जब जब रन होता है तो आपकी लिंक लिस्ट के अंदर जो है एक नया नोड ऐड करता चला जाता है और वो जो है लिंक लिस्ट को जोड़ता चला जाता है उसी तरीके से जो तरीका हमने देखा था कि लिंक लिस्ट कैसे जुड़ी हुई होती है। लेकिन हम थोड़ा सा अपने इंट मैन की जो फंक्शन होता है जहां से सब कुछ कॉल हो रहा है वहां पे जाते हैं और वहां से वापस इस फंक्शन पे आते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि वो डाटा इसमें कैसे आ रहा है। तो मैं अगर इंट मैन पे जाऊं तो इंट मैन में मैंने क्या किया है, लिंक लिस्ट क्लास
क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है obj के नाम से और दो वेरिएबल इंटीजर डाटा के बनाए, एक वैल और एक p के नाम से। स्क्रीन पे मैसेज शो कराया इंटर 6 वैल्यूज फॉर लिंक लिस्ट और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चला दी कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 6 तक। और अब मैं हर बार जब फॉर लूप घूम रही है तो मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ और वैल्यू लेके obj के थ्रू ऐड के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और वो वैल्यू इसको मैं पास करता चला जा रहा हूँ। तो यानी कि ये जो लूप है 6 दफ़ा घूमेगी, 6 टाइम घूमेगी और हर टाइम मुझसे एक नया वैल्यू लेगी और वैल्यू लेकर वो एज अ पैरामीटर ऐड के फंक्शन को कॉल कर देगी। जब ये वैल्यू यहाँ से एज अ पैरामीटर ऐड के फंक्शन को के पास जाएगी तो सीधी कहाँ पहुंचेगी, वो सीधी यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ से वैल पास कर रहे हैं और ऐड के फंक्शन में, तो यहाँ ऐड के फंक्शन में यहाँ न्यू नंबर में आ रही है। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा विद पैरामीटर, तो वो एक वैल्यू जो हमारे पास वैल से दी गई थी वो न्यू नंबर में आ गई। हम मेथड के अंदर घुस गए और हमने देखा कि क्या स्टार्ट जो है वो नल के इक्वल है, तो डेफिनेटली वो तो स्टार्ट तो नल के इक्वल ही है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टार्ट में इनिशियली ही उसको नल के इक्वल करवा दिया था, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने क्या किया कि हमने स्टार्ट नाम के वेरिएबल में एक न्यू नोड बनाकर डाल दिया, यानी कि नोड हमारे पास क्या है, कस्टम बिल्ड डाटा टाइप एक स्ट्रक्चर है, तो हमने वो न्यू नोड बना के स्टार्ट में डाल दिया। और उस नोड के अब क्योंकि स्टार्ट के वेरिएबल में क्या है, एक नया नोड है, तो उस नए नोड के डाटा वाले वेरिएबल यानी कि इसके अंदर हमने वो नया नंबर डाल दिया जो कि यूजर ने दिया है और हमने लिंक को क्या कर दिया, नल के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये पहला स्टार्टिंग नोड है आपका, ये पहला नोड है। ठीक है, तो अभी आपके पास इससे अगला नोड तो है कोई नहीं, तो आपने क्या किया, तो आपने पहले नोड के अंदर फिलहाल डाटा के सेक्शन में यानी कि फर्स्ट सेक्शन में जो उसका आप हमने बताया था कि हर नोड के दो पीसेस होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो जो पहला पार्ट है, जो पहला सेक्शन है, उसमें तो हमने नंबर डाल दिया, लेकिन अब हमारे पास अगला नोड तो कोई है नहीं जिसका हम एड्रेस सेव करें, तो लिंक वाला सेक्शन जिसमें हमने एड्रेस सेव करना था उसको नल के इक्वल कर दिया। ओके, अब इफ चल गई है तो डेफिनेटली जब इफ चलती है तो फिर हम एल्स के ऊपर नहीं जाया करते, तो हमने एल्स को छोड़ दिया। हम दोबारा यहाँ पर आए, दोबारा से जब ये लूप घूमेगी ये वाली नए यूजर के लिए, नए यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि वो इनपुट देंगे, दोबारा से ऐड का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जब हम इस दफा यहाँ पर आएंगे और वो जो इनपुट हम यहाँ पे न्यू नंबर के अंदर देंगे, यानी कि जो सेकंड नंबर हम लेकर आए हैं अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए, तो अब यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, नहीं। अब स्टार्ट नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट में पिछली दफा जब हम चले थे तो हमने स्टार्ट के अंदर जो है एक नया नोड बना के डाल दिया था, तो अब स्टार्ट एम्प्टी तो नहीं है, अब नल तो नहीं है, तो हम इफ को छोड़ देंगे, इसको स्किप करेंगे और हम एल्स की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब जब हम एल्स की बॉडी में आएंगे तो एल्स की बॉडी में आकर हम क्या करेंगे कि स्टार्ट के अंदर देखें, स्टार्ट भी एक पॉइंटर है, इस बात को भूलिएगा मत कि स्टार्ट भी एक पॉइंटर है और करंट भी एक पॉइंटर है। तो स्टार्ट भी बेसिकली एड्रेस सेव करता है, करंट भी बेसिकली एड्रेस सेव करता है। पॉइंटर वेरिएबल आपकी फिजिकल मेमोरी के एड्रेसेस पे सारी गेम कर रहे होते हैं, वैल्यूज तो उसके ऊपर होती हैं। तो अब हमने क्या किया कि स्टार्ट के अंदर यानी कि ये जो स्टार्ट का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था, जो कि हमने पहली दफा जब हम चले थे, फर्स्ट आइट्रेशन जब हम चले थे, उस वक्त इसमें जो भी कुछ डाला था वो उठाकर हमने करंट के अंदर डाल लिया, यानी कि करंट इज इक्वल टू स्टार्ट जब किया तो स्टार्ट में जो कुछ भी पड़ा हुआ था, यानी कि ये सब कुछ जो फर्स्ट टाइम डाला था वो सब उठा के हमने करंट में डाल दिया। ठीक हो गया। अब करंट में भी वही सब कुछ है जो कि स्टार्ट के अंदर था, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में। अब हम यहां जाके देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या करंट के लिंक वाले एट्रीब्यूट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। करंट का जो लिंक वाला एट्रीब्यूट है वो एक्चुअली इक्वल टू नल है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि करंट के अंदर तो सारा डाटा स्टार्ट वाला ही है, तो स्टार्ट का जब लिंक नल था तो ये भी, इसका भी, अब करंट में स्टार्ट ही तो है तो उसका इक्वल टू नल ही होगा, तो जाहिर सी बात है हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ये वाली वाइल तभी चलनी है जब लिंक नॉट इक्वल टू नल हो। अभी हम नल के इक्वल हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे और नीचे आएंगे। अब ये वाला पॉइंट दोबारा से थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने टेम्प नाम का जो थर्ड वेरिएबल ऊपर टॉप पे डिक्लेयर किया था, ये वाला, इसके अंदर हमने क्या किया, एक नया नोड बना के डाला। ठीक हो गया, एक नया नोड हमने टेम्प के अंदर रख दिया और वो जो नया नोड हमने टेम्प के अंदर रखा है उसके डाटा वाले सेक्शन में अब जो हम दूसरे दफा जो नया नंबर लेकर आए हैं सेकंड इटरेशन में, उसको हमने न्यू नंबर के इक्वल कर दिया और वो नंबर उठा के हमने टेम्प के डाटा में डाल दिया। अब
ये जो टेम्प के अंदर हमने नोड क्रिएट किया है ये सेकंड नोड है। फर्स्ट नोड कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा, स्टार्ट में था, जो कि हमने फिलहाल करंट में कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेम्प का नाम से हम सेकंड नोड जो हम बनाए हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिंक को हम नल कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड और इसके लिंक को हम नल करेंगे और इस टेम्प के एड्रेस को हम करंट के लिंक में डाल देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट नोड था जो कि करंट के अंदर है उसके लिंक में तो हम टेम्प को डाल देंगे, लेकिन टेम्प से आगे कोई तीसरा नोड तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि टेम्प के लिंक को नल कर देंगे। अब हम दोबारा से ऊपर जाएंगे और हम दोबारा से ऊपर जाकर जब वापस ऐड के फंक्शन को कॉल करके एक नया नंबर लेके वापस जब आएंगे यहाँ पर न्यू नंबर के ऊपर, तो एक तीसरी नई वैल्यू आएगी। क्या इस दफा स्टार्ट इज इक्वल टू नल है? नहीं, स्टार्ट तो अब कभी भी नल के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्टार्ट नल के इक्वल हो गया तो हमारे पास पहले पॉइंटर का एड्रेस गुम हो जाएगा, हम पहले पॉइंटर को लॉस कर देंगे अगर अब हमने स्टार्ट को नल किया तो, और अगर वो पहला पॉइंटर गुम हो गया तो अब हम उससे अगला नहीं ढूंढ पाएंगे और उसके अंदर उससे अगले का एड्रेस था, और इस तरीके से करते करते हमारे पास से सारे पॉइंटर ही लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए हम अब स्टार्ट इफ की बॉडी में कभी भी नहीं आएंगे। अब हम डायरेक्ट दोबारा कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पे आएंगे और दोबारा से क्या करेंगे कि हम अब दोबारा से स्टार्ट की वैल्यू को बराबर कर देंगे करंट के। अब मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है। अब आप ये मत सोचिएगा कि क्योंकि पहले जनाब स्टार्ट की वैल्यू के अंदर जो है पहले वाली वैल्यू थी और नल था, तो अब दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू में पहले वाली वैल्यू नल होगा और वो करंट में कॉपी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने स्टार्ट के वेरिएबल को जब करंट में कॉपी किया था तो करंट में कॉपी करने के बाद करंट के लिंक इधर नीचे आके करंट के लिंक में हमने टेम्प का एड्रेस डाल दिया था, यानी कि फर्स्ट वाले नोड के अंदर हमने टेम्प के थ्रू जो सेकंड नोड बनाया था उसका लिंक हमने करंट के लिंक में जब डाला था तो एक्चुअली हमने फर्स्ट के नोड के अंदर वो डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास करंट खाली नहीं है, अब हमारे पास स्टार्ट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो बेसिकली क्या है, एक पहली वैल्यू है जो सबसे पहले वैल्यू आपने डाली थी और उसके बाद उसके अंदर एक लिंक मौजूद है जो कि हम पहले डाल के आए थे। आपका प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, ठीक है, बंद नहीं हुआ है। वो जो लिंक है वो किसका है, जो सेकंड नंबर पे हमने टेम्प का डाला था। समझ आ गई आपको? अब वो सेकंड नंबर के टेम्प का लिंक इसके अंदर मौजूद है। तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे और हम देखेंगे कि क्या करंट का लिंक जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, तो अब ये बात ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो है करंट का लिंक जो है वो नल नहीं है। करंट के लिंक में हमने लास्ट टाइम जब आइटरेशन की थी तो उस वक्त टेम्प का एड्रेस डाला था, तो करंट का लिंक खाली तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और करंट के लिंक में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको उठा के हम करंट में कॉपी कर देंगे, यानी कि सेकंड नंबर पे जो हमने नोड बनाया था जो कि टेम्प वाला नोड था, सेकंड टाइम जो हमने बनाया था, अब हमने उसको उठा के करंट के अंदर रख दिया। अब हम यहाँ पर तीसरा नोड बनाएंगे, ठीक है, और तीसरे नोड के अंदर हम डाटा के अंदर जो अब तीसरी वैल्यू लेकर आए हैं वो न्यू नंबर में रखेंगे और उसके लिंक को, तीसरे नोड के लिंक को हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। और ये जो तीसरा नोड बनाए हैं इसका एड्रेस उठा के हम कहाँ रख देंगे, करंट के लिंक में। ठीक हो गया, करंट के लिंक में रख दिया। अब दोबारा से जब हम घूम के आएंगे तो मैंने आपको बताया इफ तो खाली ही है, इफ तो कभी चलेगी नहीं अब, और हम यहाँ पर आके दोबारा से स्टार्ट को करंट में रखेंगे और जो अब तीसरा नोड है उसको हम करंट बना लेंगे और चौथा नोड यहाँ पे क्रिएट करेंगे और चौथा नोड क्रिएट करके उस चौथे नोड का जो एड्रेस है वो हम तीसरे में डाल देंगे और इसी तरीके से हम बार बार चलाते रहेंगे। और ये वाला जो हमारा मेथड है ये कितनी दफा चलेगा, कितनी दफा हर नोड के आगे एक नया नोड ऐड करेगा वैल्यू के साथ, ये करेगा जितनी बार हमने ये लूप चलाई है, क्योंकि हम लूप के थ्रू ही तो ये सारा डाटा डाल रहे हैं। अगर हम लूप बड़ी कर देंगे तो ज्यादा डाटा ले लेगा। ये लूप के थ्रू जब 6 टाइम चला तो इसने क्या किया कि 6 नोड बनाए, हर नोड में डाटा रखा और जब अगला नोड बना तो उस नोड का एड्रेस उठा के पिछले नोड में डाल दिया, फिर जब उससे अगला नोड बना तो उस नोड को का एड्रेस उठा के उससे पिछले नोड में डाल दिया और ऐसे करते करते 6 टाइम इसने नोड्स बना दिए। जब 6 टाइम लूप चल जाएगी तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और फिर उसके बाद हम ओबीजे यानी कि लिंक लिस्ट के इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम प्रिंट लिंक्ड लिस्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाकर देखते हैं कि क्या कर रहा है। ये रहा प्रिंट लिंक लिस्ट का फंक्शन।
ये क्या करेगा, सबसे पहले स्क्रीन पे शो करेगा डाटा इन लिंक लिस्ट, यानी कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो सबसे पहले स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल पहले नोड की होगी, उसको उठा के करंट बनाएगा। और फिर क्या करेगा, ये करंट के लिंक को चेक करेगा कि करंट का जो लिंक है वो खाली तो नहीं है, यानी कि इससे आगे सेकंड नंबर पे कोई नोड है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा कि अगर वो खाली नहीं है, करंट का लिंक खाली नहीं है, तो ये क्या करेगा कि करंट के डाटा को स्क्रीन पे शो करेगा। और क्या करेगा कि करंट के लिंक को दोबारा से करंट में कॉपी कर लेगा, यानी कि उससे अगला नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस कहां पे कॉपी कर लेगा, करंट में। और दोबारा वाइल के ऊपर जाके देखेगा कि क्या अब यानी कि ये खाली तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है, अगर नहीं है तो दोबारा आएगा तो उससे अगले नोड का डाटा स्क्रीन पे शो करेगा और उसके अंदर से जो अगले नोड का एड्रेस है वो उठा के दोबारा करंट में कॉपी कर लेगा। और गोल गोल ये वाइल जब तक चलता रहेगा जब तक आखिरी नोड नहीं आ जाता। जब आखिरी नोड आएगा तो डेफिनेटली आखिरी नोड के लिंक जो है वो खाली होगा, वो इक्वल टू नल होगा, क्योंकि उससे आगे वाला कोई नोड ही नहीं है तो उसमें फिर एड्रेस तो होगा नहीं सेकंड लास्ट में। तो जब वो इक्वल टू नल हो जाएगा तो ये कंडीशन जब गलत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हम इससे बाहर आ जाएंगे और बाहर आके क्या करेंगे कि सिंपली जो लास्ट नोड है उसके डाटा को हम स्क्रीन पे शो कर देंगे और हम लिंक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट लिंक तो मौजूद है ही नहीं, क्योंकि ये लास्ट नोड है। इस तरीके से आपका लिंक लिस्ट पूरा का पूरा काम कर रहा होता है। हाँ, इस कोड को समझना वाकई ही मुश्किल है, मैं इस बात को जो है एडमिट करता हूँ कि जो मैंने आपको डिफाइन किया है हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी खिचड़ी बन चुकी हो, लेकिन मैं जितना आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो ये कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट से मिल जाएगा और जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब अकाउंट का, उस पाथ का जहाँ पे ये कोड पड़ा हुआ है। आप वहाँ से इसको उठाइए -C++ में रखिएगा और इसी तरीके से ड्राई रन करिएगा। साथ साथ मेरी इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा अगर आप बार बार किसी पॉइंट से रिपीट कर करके सुनेंगे तो एक वक्त में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि लिंक लिस्ट कैसे काम कर रही है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोड को एक्सप्लेन करने में काफ़ी एफर्ट लगती है, अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।